नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं का जयकारा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर करीब 63% मतदान हुआ है। और आप देखेंगे कहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो आप देखिए बंगाल में 77.57%, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 58.49%, उत्तराखंड में 54.06%, त्रिपुरा में 80.17%, तमिलनाडु में आप देखिए 65.19%, सिक्किम में 69.47%, राजस्थान में 56.58%, पुडुचेरी में 73.50%, नागालैंड में आप देखिए 56.91%, मिजोरम में 54.23%, मणिपुर में 69.13%, मेघालय में 74.21%, महाराष्ट्र में 55.35%, मध्य प्रदेश में 64.77%, लक्षद्वीप में 59.02%, जम्मू कश्मीर में ये आप देखिए 65.08%, छत्तीसगढ़ में 63.41%, बिहार में 48.50%, असम में 72.10%, अरुणाचल प्रदेश में 67.15%, अंडमान निकोबार में 56.87%। चुनाव आयोग ने ये आप देखते हैं कि दिया है, ये आप लोग याद रखिएगा, चुनाव आयोग ने ये डाटा दिया है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र। एक सर्वे संविधान संशोधन द्वारा घटाकर इसे 18 साल कर दी गई थी। और लोकसभा का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। स्वास्थ्य की स्वतंत्र जांच से क्यों कतरा रहे हैं केजरीवाल? ईडी कह रहा है आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल में आम, आलू, पूड़ी व मिठाई खाने के आरोप का विरोध किया है। वहीं ईडी ने कहा है सीएम स्वतंत्र जांच से क्यों कतरा रहे हैं। उधर केजरीवाल ने नई याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मधुमेह को लेकर प्रतिदिन 15 मिनट चिकित्सक से परामर्श की मांग की है। और देखिए ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं, विधानसभा में 70 सीटें हैं दिल्ली में, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ममता सरकार को भ्रष्टाचार की एक और मामले में लगा झटका। ममता सरकार को भ्रष्टाचार के एक और मामले में झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गोरखा लैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले की सीबीआई जांच के निर्देश को बाहर रखा है। और इससे पहले राजस्थान घोटाले में भी ममता सरकार को हाईकोर्ट से फटकार लगी थी। देखिए अगर सीबीआई की अगर हम लोग बात करें ना तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात हो रही है। और 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। अगर वेस्ट बंगाल की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे ये आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिल रहा है। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखेंगे कि नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें देखने को मिलेंगी। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका पश्चिम बंगाल। भारत ने फिलीपींस को सौंपी ब्रह्मोस मिसाइल। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को
का पहला सेट सौंप दिया है। भारतीय वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर विमान से मिसाइलों को फिलीपींस पहुंचाया गया है। देश की रक्षा निर्यात में एक बड़ा कदम है। भारत और फिलीपींस के बीच 2 साल पूर्व पूर्व ब्रह्मोस को लेकर समझौता हुआ था। यह समझौता 37 करोड़ 50 लाख डॉलर का था। ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। इजराइल का ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला। तो ईरान ने कहा कि इस्फहान शहर के ऊपर 3 ड्रोन मार गिराए गए। हमले की ना इजराइल ने जिम्मेदारी ली है, ना ही ईरान ने दोष दिया है। और आप देखिए, टकराव पर दोनों देशों के स्तर मंद, तनाव में कमी के संकेत भी मिल रहे हैं। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें एशिया में ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा, ये ईरान है, यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिलेगा। तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ईरान ने हमला किया था, अब आप देखें इजराइल कर रहा है। ये आप देखिए अरब सागर है, ये फारस की साड़ी देखने को मिलेगा, ये लाल सागर, यहाँ आपको भूमध्य सागर देखने को मिल जाएगा। सच्ची यदुवंशी हैं तो श्री कृष्ण का अपमान करने वालों के साथ कैसे। अमरोहा में अखिलेश व लालू तेजस्वी का नाम लिए बिना पीएम ने जनता से किया प्रसन्न और कहा पूर्व की सरकारों ने SC ST और OBC के साथ किया जल। कहा फिर शूटिंग पर निकले 2 रिजेक्ट शहजादे सनातन धर्म व आस्था पर कर रहे हैं चोट। ये अब आप देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा ना। सुरक्षा परिषद में सुधार पर भारत की रोक का अमेरिका ने किया समर्थन। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के भारतीय रोक का समर्थन करते हुए कहा कि 70 साल पूर्व की UNSC आज की वास्तविकता नहीं दर्शाती। अमेरिका ने भारत समेत G4 देशों को UNSC में स्थान देने की मांग की है। देखिए UN की अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही, यूनाइटेड नेशंस की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है और इसमें आप देखिए 15 सदस्य देखने को मिलते हैं, तो 5 तो स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं जिनमें आप देखिए चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इन्हें विशेष पावर मिली हुई है एक तरह से। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए, तब वो प्रस्ताव पास होगा। अगर इसके विरोध में एक भी देश गया ना तो वो रिजेक्ट हो जाएगा प्रस्ताव। UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव ने हासिल किए 54.27% अंक। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 में चयनित अभ्यर्थियों के अंक शुक्रवार को जारी कर दिए हैं। परीक्षा के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव ने आप देखते हैं कि 54.27% अंक हासिल किए हैं। UPSC का रिजल्ट आ गया ना, तो उसी की बात हो रही। अब विज्ञान की दुनिया में बजेगा भारत का डंका। प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर ने कहा कि आर्थिकी के साथ विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी ताकत बनने के लिए तैयार है भारत। शोध के लिए वित्तीय मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराकर अहम योगदान दे सकता है निजी क्षेत्र। अब ये भी आप जान लीजिए, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हम लोग बन चुके हैं ना, तो ये भी देखने को मिलेगा। भारत में 2014 से 2021 की अवधि में विश्वविद्यालयों की संख्या 760 से बढ़कर 1113 हो गई है। 21वीं सदी दूसरे दशक में 7 और IIT स्थापित किए गए हैं। अब आप देखेंगे कि ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। अरविंद केजरीवाल के अभी बुरे दिन चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी, अन्ना आंदोलन से निकलने के बाद। दिल्ली हाईकोर्ट की टीम ने कोचिंग सेंटर का लिया जायजा। विशेष टीम ने 18 से अधिक कोचिंग सेंटर का दौरा किया और जानकारी हासिल की। सेंटर संचालक व छात्र छात्राओं से बातचीत भी की हुई है। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। पिछले साल 15 जून को कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना हुई थी ना दिल्ली में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब आप देखिए 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया था। उस स्वतंत्रता के पश्चात नेताजी के भाई शरद चंद्र बोस इस राजनीतिक दल के प्रमुख नेता के तौर पर सक्रिय रहे। बाकी राजनीति की खबरें तो चलती रहेंगी, क्योंकि चुनाव है तो चुनावी बातें तो होंगी। इसका आरोप उस पर, उसका आरोप इस पर चलता रहेगा।
अब आप देखें, भारतीय जनता पार्टी से मैं कहता हूं कि आप लोग मोटिवेशन तो सीख सकते हैं। अब आप सोचिए 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई और 1984 के चुनाव में से 2 सीटें मिली थी। उसके बाद आप देखिए इसका ग्राफ बढ़ता गया और 303 तक पहुंच गई है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वोट डालने जरूर जाइएगा आप। पहली बार अंडमान की सोम्पेन जनजाति के लोगों ने किया मतदान। ये आप देखिए बोट की तीर्थ यात्रा पर सत्तू प्याज लेकर 40 किलोमीटर चले पैदल, जंगल पहाड़ों की श्रृंखला लांग कर पहुंचे पहुंचे गया डुमरिया प्रखंड के कोकड़ा गांव के मतदाता। अब आप देखिए अधिकतर खबरें राजनीति से जुड़ी हुई मिलेंगी आपको अभी, क्योंकि चुनाव अभी चल रहा है, चुनावी मौसम चल रहा है ना। संरक्षित है आपका वोट, मताधिकार का उपयोग करें, मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं हमारे। ये आप देखिए वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी होंगे अगले नौसेना प्रमुख। नलिन प्रभात एनएसजी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ये आप देखिए आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। शिकायतकर्ताओं को भी पक्षकार बनाए रामदेव, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आजकल आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, इनके सुप्रीम कोर्ट के नहीं, किसके, बाबा रामदेव के बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि ये भ्रामक विज्ञापन देते रहते हैं, झूठी खबरें फैलाते रहते हैं ना। उन्होंने इस बीमारी की दवा बना ली, उस बीमारी की दवा बना ली है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एक केंद्र सरकार ने दिया नेस्ले के शिशु उत्पादक सेरेलैक की जांच का आदेश। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने FSSAI को दिया आदेश। सेरेलैक में ज्यादा मात्रा में चीनी होने की बात कही गई थी इसमें। सीए के नियमों को चुनौती देने वाली अर्जी पर केंद्र व असम से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका को संबंधित लंबित मामलों के साथ तय करने का निर्देश भी दिया है। और देखिए जो आप देखते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून है ना, उसी की बात हो रही है। तो आप सभी जानते हैं कि नागरिकता संशोधन नियम 2024 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और असम सरकार से जवाब मांगा है। इस नियम का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया संचालित व नियमित करना है। और ये आप सभी जानते हैं इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए आप देखते हैं कि कौन इनका विरोध कर रहा है, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ क्यों भेदभाव किया जाता है। अब सरकार कहती है कि जो बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, ये मुस्लिम बहुल देश हैं, तो यहाँ उनकी समस्याएं उनके लिए नहीं हो सकती हैं। लेकिन आप देखते हैं कि हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, इनके लिए समस्याएं वहाँ खड़ी होती हैं। जो CA 2019 का अधिनियम है ना, उसी की बात हो रही है। OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के लिए सरकार के पास जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप देखेंगे सतपुड़ा की पहाड़ी पर इतिहास, आस्था और प्रकृति दर्शन का अद्भुत संगम। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित अस्थिरगढ़ किला और किला वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। यही पुरातत्व विभाग ने खोजी पांडवकालीन गुफाएं भी। चलिए यूनेस्को की विश्व धरोहर को भी निहारें।
ये भी देखने। ये फोन में बच्चों का इस्तेमाल कर गंभीर चिंता का विषय है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ही अधिकतर हमारे अधिकारों की रक्षा कर रहा है, बहुत सारे मुद्दों पर सवाल खड़ा कर रहा है। वरना आप सोचिए सरकारें तो चुप ही रहती हैं, सरकारें तो पता नहीं क्या सोचती रहती हैं, क्या करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात बढ़ाने के लिए नई स्कीम, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दे रहा है अंतिम रूप। इसके लिए दर्जन भर सेक्टरों का किया गया है चयन, और सरकार ने इन सेक्टरों के लिए यातायात, बिजली सप्लाई, लॉजिस्टिक, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी जरूरतों को करेगी पूरा। उद्यमियों के लिए को नए बाजार से लेकर सस्ते दाम पर कब्जा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकारी एजेंसियां करेंगी मदद। अच्छी मेडिकल डिवाइस में होंगे आत्मनिर्भर। फुटवियर को फोकस सेक्टर में किया गया शामिल। महंगाई के मोर्चे पर मिली कामयाबी को टिकाऊ बनाने की जरूरत है। आरबीआई ने जारी की है मौद्रिक नीति समिति की बैठक का विवरण। रेपो रेट को आप देखिए 6.5% पर रखा था बरकरार। और देखिए आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और आप देखें कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार पैसा देता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखा करिएगा। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 आप बैंकों की आरबीआई की तरफ से, और आप देखिए 3 भारत सरकार की तरफ से। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा तो महंगाई में होगी वृद्धि। नारायण मूर्ति के पोते को लाभांश से मिले 4.2 करोड़ 5 महीने के पोते को। पी और वीसी निवेश मार्च तिमाही में मामूली घटा। 16 साल के निचले स्तर पर आया गेहूं का स्टॉक। बीते वित्त वर्ष में ईपीएफओ से 1.65 करोड़ नए सदस्य जुड़े हैं। कर्मचारी भविष्य निधि की बात कर रहा हूं। और विदेशी मुद्रा भंडार 5.40 अरब डॉलर घटकर 643.16 अरब डॉलर पर। गिरावट थमी, सेंसेक्स से 599 अंक उछला। सूचीबद्ध बीमा कंपनियों में एलआईसी का प्रीमियम सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। एलआईसी ने मार्च में 36,300.62 करोड़ रुपए का कुल प्रीमियम एकत्रित किया है। एलआईसी आप लोग देखते रहते हैं ना। लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, कॉरपोरेशन की। 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अभिव्यक्ति की आजादी दूसरों के सम्मान से परे नहीं है, ये हाईकोर्ट का है। भगवान से पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की आरोपित को राहत से इनकार किया गया है। विवाहित संबंध तलाक का आधार हो सकता है, बच्चे की कस्टडी का नहीं, ये हाईकोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने पूर्व विधायक के पुत्र की याचिका को किया खारिज। 9 वर्षीय बालिका की कस्टडी उसकी डॉक्टर मां को सौंपी। आजकल इस तरह के पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं। अब आप देखें ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। एप्पल ने चीन में ऐप स्टोर से व्हाट्सएप और थ्रेड्स को हटाया। ये जो अभी आप देखते हैं कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी है ना, ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत का ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मोस को भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसे रूस के सहयोग से बनाया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्टोनिया का संयुक्त उपक्रम है, जिसे दुनिया के सबसे सफल मिसाइल कार्यक्रमों में से कहा जाता है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल न सिर्फ फिलीपींस बल्कि अर्जेंटीना जैसे मुल्कों में ने भी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा तेजी के साथ लक्ष्य को भेद सकती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। ये नाम जरूर याद रखिएगा, पूछ लेता है कई बार किसके नाम पर रखा गया।
भारतीय मूल के प्रोफेसर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित हुए। ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को जापान की इंजीनियरिंग अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय फेलो के रूप में चुना गया है। चलिए ये भी याद रखेंगे। और 2022 में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा के क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया था। संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करेंगे, ईरान कह रहा है। देखिए योग के माध्यम से संदेश। फलस्तीन के इस्लामिक संगठन हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के समर्थन में लोगों ने तेल अवीव में योग किया और इसके माध्यम से संदेश दिया कि एकाग्रता और शांति चित्र रहकर समस्याओं का समाधान निकाला जाए। पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबरने में मदद करेगा IMF। इस तरह के संगठनों के बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 190 सदस्य देश हैं, मेंबर हैं। यूक्रेन का रूसी रणनीतिक बम वर्षक को मार गिराने का दावा। ये आप देख रहे हैं, यूक्रेन रूस है, इनके बीच भी युद्ध चल रहा है। दुष्प्रचार को गति देने के लिए चीन ने गठित की इंफॉर्मेशन फोर्स। चिनफिंग ने कहा कि यह रणनीतिक बल के रूप में कार्य करेगी। इस फोर्स के जरिए चीन विश्व में दुष्प्रचार अभियान को तेज करेगा। ये चाइना है, आप देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारे चाइना से। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। IPL चल रहा है। पहली बार कब हुआ था IPL, ये बताइए। विश्व कप के लिए दिल्ली में 27 और 28 को हो सकती है चयन समिति की बैठक। गुकेश को फिर संयुक्त बढ़त, प्रज्ञानंद और गुजराती बाहर हो गए हैं। शतरंज टूर्नामेंट की बात हो रही है। एंडी मरी ने चोट से उबर कर टेनिस कोर्ट में वापसी की। 3 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। इमाद वसीम को बाहर किए जाने पर उठे सवाल। पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर। नई प्रतियोगिता की घोषणा EFI ने की घोषणा, भारतीय घुड़सवारी महासंघ ने। पूनिया सुजीत की ओलंपिक आशाओं को झटका लगा है। और आप देखते हैं कि अमन सहरावत एशियाई ओलंपिक क्वालीफाई में शुक्रवार को अपना सेमीफाइनल हारने के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा प्राप्त करने से चूक गए, जबकि दीपक पूनिया और सुजीत कलकल को वजन करने के समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला है। धाविका सालू चौधरी को क्लीन चिट। आप देखिए राष्ट्रीय डोपिंग ने निरोधी एजेंसी की अपील पैनल ने। आकांक्षा एशियन क्वालिफाइंग स्क्वाश में हारी। आप भी बन सकते हैं IAS, सफलता के मंत्र की बात हो रही। कोचिंग जरूरी नहीं है। और पाठ्यक्रम पर केंद्रित करें तैयारी। नियमित हो अध्ययन, ऐच्छिक विषय चुनने का सही तरीका, और नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ें। CSET की रणनीति बनाएं। NCERT की किताबें जरूर पढ़ें। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चन पेपर, पैटर्न और सिलेबस, इसे बड़े अध्ययन करना है, बड़े तरीके से समझना है इसे, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या सिलेबस है, कैसा सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। फिर आप लोगों को उन्हें क्या करना है, कवर करना है। सबसे पहले आपको NCERT किताबें पढ़नी है 2 से 3 बार, एक आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और कहते हैं कि NCERT किताबें आपको समझाती हैं, बाकी किताबें बताती हैं। फिर आप लोगों को स्पेशल किताबें उठानी है और फिर आप लोगों को न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहना है। अगर आप सही दिशा को लेकर चलेंगे ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। और सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करें, ये प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, इसमें बहुत सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी जो हम लोगों ने 0 से शुरू की हुई हैं। और आपकी जगह अपने आप को रख के जो भी आपके सवाल बन सकते हैं उन सबको कवर करने की वहाँ कोशिश की गई है। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है, सुझाव रह जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं। और निरंतरता जरूर है। देखिए ऐसा नहीं कि एक दिन आप लोगों ने 18 घंटे पढ़ लिया और 3 दिन गायब रहे, नहीं भाई।
अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो डेली आपको वो पढ़ना है, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। करंट अफेयर्स की ऑनलाइन तैयारी, तो ये आप देख सकते हैं। भूमि समुद्र वायु क्षेत्र की सीमाओं हो रही धुंधली, वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं हमारे। ये आप देखिए यूपीएससी ने जारी कर दी ना मार्कशीट एक तरह से। 97 वर्ष पूर्व केस में उत्तराधिकारियों को मिले 923 एकड़ भूमि। नाजिम भगवंत सिंह ने 1927 में दायर किया था केस, हाईकोर्ट ने अब सुनाया इस मामले में फैसला। पटियाला रियासत के पूर्व नाजिम के उत्तराधिकारियों के पक्ष में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। 1927 में महाराजा पटियाला की ओर से बनाई गई कमेटी ने पूर्व नाजिम की पूरी संपत्ति जब्त करने का दिया था आदेश। और ये आप देखेंगे कि 923 एकड़ उक्त जमीन के कब्जे के संबंध में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कब्जे की सुपुर्दगी का मुद्दा पंजाब की भूमि सुधार अधिनियम 1973 के तहत सीलिंग सीमा के संबंध में अदालत में लंबित मामले के नतीजे के बाद तय किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में कुर्क नहीं कर सकते हैं कमाई से अर्जित संपत्ति, हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ भी आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें मिल जाती हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के लिए भी मिल जाती हैं। मैरी और पेरे क्यूरी ने पिच ब्लेंड से रेडियम को अलग करने में सफलता पाई। 1902 में आज ही के दिन मैरी और पेरे क्यूरी ने पेरिस में अपनी प्रयोगशाला में खनिज पिच ब्लेंड से रेडियोधर्मी रेडियम को अलग करने में सफलता पाई थी। इसके लिए 1903 में दोनों को नोबेल मिला था और 1898 में क्यूरी दंपत्ति ने पिच ब्लेंड में रेडियम और पोलोनियम तत्वों की स्थिति की खोज की थी। पहली बार फ्रांस में किया गया पाश्चराइजेशन का सफल प्रयोग। 1862 में आज ही लुई पास्चर और क्लाउड वर्नार्ड ने फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के समक्ष कुत्ते के पाश्चराइज किए हुए रक्त मूत्र के नमूने पेश किए थे, जो पूरी तरह सुरक्षित थे। इस प्रक्रिया में दूध जैसे अन्य तरल पदार्थों को गर्म कर उनके बैक्टीरिया को मारकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। गांधी जी, पंडित नेहरू भी थे भजन गायिका ज्योतिका राय के प्रशंसक। घूंघट के पट खोल और पग घुंघरू बांध मीरा नाचे जैसे भजनों को अमर बनाने वाली गायिका ज्योतिका राय का जन्म 1920 में आज ही के दिन हावड़ा में हुआ था। 7 साल की उम्र में गाना शुरू किया। 13 साल की उम्र में अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे झंडा फहराने तक रेडियो पर लगातार गाने का अनुरोध किया। इसी वर्ष सांप्रदायिक तनाव के दौरान कोलकाता में आयोजित एक सभा में गांधी जी के कहने पर उन्होंने भजन गाकर शांति का संदेश दिया। कानपुर में बनेगा देश का पहला वुंड केयर सेंटर। GSVM कॉलेज के प्राचार्य ने शासन को भेजा प्रस्ताव। 50 करोड़ रुपए से होगा निर्माण। सेंटर की 3 मंजिला भवन में होगा अत्याधुनिक सुविधाएं, मरीजों को मिलेगा लाभ। पुराने और गंभीर घाव होने के कारण ये आप देखेंगे डायबिटिक फुट की समस्या, पैरों में रक्त संचार कम होना, लंबे समय तक खड़े होकर कार्य करने से पैरों में नस के गुच्छे बनने लगते हैं और संक्रमण की वजह से घाव होना, ऑपरेशन के घाव के बाद घाव, मधुमेह की वजह से घाव ना भरना और रेडियोथेरेपी के बाद के घाव, इसके कारण अन्य बीमारी होने का खतरा होता है। ड्रॉपलेट के आकार पर निर्भर नहीं करती है हवा जनित बीमारी, यह न्यूयॉर्क टाइम्स में निकली हुई है। जिस समय कोरोना महामारी फैली थी, WHO यह मानने को तैयार नहीं था कि कोरोना हवा से फैल सकता है और आखिरकार नवंबर 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना कि कोरोना हवा से फैली थी। और देखिए WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। साहसिक छलांग, तो उत्तरी ध्रुव के करीब रूसी ध्रुवीय स्टेशन बनियों के पास पृथ्वी के समताप मंडल में पैराशूट से छलांग लगाते अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इंजीनियर डेनिस एफ्रोमोव और समताप मंडल पृथ्वी से 16 से आप देखिए 50 किलोमीटर ऊंचाई तक को कहा जाता है, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इस साहसिक छलांग का वीडियो डेनिस ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। तेजी से बढ़ रहा है हृदय विकार, एट्रियल फाइब्रिलेशन का जोखिम, अनुसंधान कह रहा है, तो इसलिए ब्रिटेन में भीड़ों पर किया जा रहा है बॉडी स्प्रे।
ब्रिटेन में अब इंसानों के अलावा भेड़ों पर भी बॉडी स्प्रे किया जा रहा है, और ऐसा कि किसी दुर्गंध से बचने के लिए नहीं, बल्कि भेड़ों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए किया जा रहा है। दुनिया का अनूठा पतंग संग्रहालय। चीन के शानडोंग प्रांत के बेफांग में पतंग का अनूठा विश्व पतंग संग्रहालय है, जिसमें चीन के अतीत से लेकर आधुनिक समय तक के मॉडल और पतंग के संग्रह हैं। इसमें दुनिया भर की पतंगों की अलग अलग शैलियों की 12 गैलरियां हैं। इस संग्रहालय के कारण वेफांग शहर पतंगों की विश्व राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। यह शहर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की मेजबानी करता है, जो दुनिया भर में के पतंग प्रेमियों को आकर्षित करती है। हालांकि गुजरात के अहमदाबाद में भी प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये आप देखें, मूवियों से बनी क्या मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। अब ईमानदारी से मेहनत आप लोगों को करनी है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ईमानदारी से 100% पूरी तरह से अपने आप को झोंक देंगे अपने काम में, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इतना याद रखिएगा। धन्यवाद।